हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 14 जून और दिन है शनिवार और ये सुबह का टाइम है। ओह! है सब। तो यहाँ पर बाँध बाँधा जा रहा है क्योंकि जिधर की साइड में जिसका खेत होता है, उस साइड में वो सींचता है। फिर दूसरी तरफ बाँधना पड़ता है, तो हमारा उस साइड पानी जाएगा इसलिए इस तरफ का बाँध बाँधा जा रहा है। अच्छे से दबा-दबा कर बाँध दिया जाता है क्योंकि तेज़ बहाव में फिर मिट्टी कट भी जाती है। और उसके बाद इसमें पानी डालेंगे पाइप में तब जाके इंजन चालू किया जाएगा। आज करनी है सिंचाई। आज क्या तीसरे चौथे दिन तो सिंचाई करनी ही पड़ रही है, इतनी धूप इतनी और यहाँ पर इंजन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर ईसू और कनक भी आ गए हैं। ये आ गए हैं चाय लेकर। चाय अम्मा के लिए बनी थी तो थोड़ी-सी ज़्यादा बना ली होगी। वही लेके आए हैं दोनों। कह रहे थे कि मम्मी सब लोग पी लो यहाँ पर। तो पापा को दी है और हम तो चाय इतने समय बन ही नहीं रही है, सिर्फ़ अम्मा के लिए बन जाती है और हमें ज़्यादा दे दी थी। हमने कहा नहीं बस थोड़ी ही लेंगे, वैसे भी परेशान है गर्मी की वज़ह से और थोड़ी-सी ली है, तो यहीं पर ये लोग खा पी लेंगे और तब जाके इनके पापा सिंचाई करेंगे। हमसे कह रहे थे तुम चले जाओ क्योंकि धूप में और भी दिक्कत मुझे हो जाती है। धूप में या आँच किनारा वैसे भी घर में भी रहो, गर्मी होती है ना तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर सिंचाई करने में कम से कम 1 से डेढ़ घंटा 2 घंटा लग जाता है। खूब भर-भर के सींचना पड़ता है, तो शायद ज़्यादा दिन चल जाए लेकिन नहीं चलता है। और फिर हम चले आए थे, यहाँ कुछ काम किया, घर का निपटाया, उसके बाद नहाए और नहाने के बाद खाने की तैयारी करने जा रहे थे, तब तक ये लोग आ गए थे। मतलब काफ़ी देर वहाँ भी दिखाया था हमने, फिर मतलब कुछ काम होता है ना, फिर चैन पड़ता नहीं है, तो थोड़ी बहुत देर रुके थे वहाँ पर, फिर चले आए थे, थोड़े बर्तन पड़े थे, वो धुले, झाड़ू लगाई, यही सब काम किए और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए हैं। सुबह पहले गए थे सब्ज़ी तोड़ने, गोबर जब डालने गए थे, तो सब्ज़ी लेते आए थे, तोरई, बैंगन, तो वही तोरई धुल कर रख गए थे, तो वही छील रहे हैं और ये लोग सब वहीं से आ रहे हैं, वहीं पर नहाया था, बाल-वाल धुले थे रौनक-अनक ने, फिर यहाँ आकर घर में नहाया, तब जाके सब वही कपड़े-वपड़े पहन रहे हैं। और लाइट क्या है कट-कट करके आती है, रात में कट-कट करके आती है, लेकिन दिन में भी इतने समय दे रहे हैं, कट तो जाती है लेकिन फिर आ जाती है, ये होता है। जैसे कि आधा घंटा आई, फिर चली गई, आधे घंटे बाद फिर आ गई, ऐसे आ रही है लाइट और रात में तो चली जाती है 2-3 घंटे फिर नहीं आती है। तो लेकिन इतने समय क्या है हवा बड़ी अच्छी चल रही है 2 दिन से रात में, तो छत पर लेटो तो बड़ा खुले आसमान पे में लेटने का मज़ा ही दूसरा होता है। तो फिर ना पंखे, ना कूलर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मस्त सो जाओ फिर सुबह ही आँख खुलती है। लेकिन क्या है कि हम थोड़ी देर लेटते हैं फिर चले आते हैं। आज भी लेटे थे फिर चले आए थे, फिर बच्चे लेटे थे मानते नहीं हैं, इनको मज़ा आता है ऊपर खुले में आसमान में। फिर रौनक के पापा चले गए थे ऊपर बच्चों के साथ क्योंकि फिर अकेले डर लगता है। क्या है किनारे बालकनी है नहीं, तो डर लगता है कि इधर रात में नींद में उठ के चले जाएँ। इस वजह से कोई न कोई साथ में रहता है इनके और अम्मा ऊपर जाती नहीं है तो फिर नीचे अम्मा के साथ भी किसी को चाहिए। और इशू यहीं पर लेटता है, जब से कूलर आ गया है ना तो ये बहुत खुश है, रात में भी नहीं जाता है ऊपर, रौनक-अनक तो चली जाती है, उनको कहती हैं हमको मज़ा आता है ऊपर बस हवा जब अच्छी चलती है, जब हवा नहीं चलती तब फिर नीचे आना पड़ता है। लेकिन ये कहीं नहीं छोड़ के जाता है, कूलर में ही सोता है। इसको बड़ी आराम हो गई है जब से ले लिया है और सबसे ज़्यादा खुशी इसी को है कि कूलर आ गया है। उसके बाद सब्ज़ी छीली, फिर धुली और फिर यहाँ पर काट लेंगे और क्या है धनिया ले आए थे, कुछ और ही बनाना था आज, लेकिन वो बना नहीं पाए, ज़्यादा धनिया ले आए थे, फिर वही हरी धनिया, हरी मिर्च, लहसुन सब पीस लिया था, तो हरी धनिया की सब्ज़ी बनाएँगे, मतलब तोरई की हरी धनिया की सब्ज़ी बनाएँगे, उसमें सूखी धनिया नहीं डालेंगे। तो बस ऐसे ही सिंपल सब्ज़ी बनाएँगे तोरई की और तोरई लौकी ज़्यादातर बच्चे नहीं पसंद करते हैं, उसको अलग तरीके से बनाओ
तो शायद पसंद कर लें। तोरई तो बन और क्या है कि तोरई की ज़्यादा रेसिपी भी नहीं है, या तो भरवा बनाओ या तो काट कर बनाओ। लौकी क्या है, कई रेसिपी हैं, लौकी के कोफ्ते बना लो, काट कर बना लो, तीलीदार बना लो। तोरई की ज़्यादा वैसी रेसिपी नहीं है, तो या तो काट कर या तो भरवा बनाएँगे। उसके बाद इसीलिए फिर थोड़ा-सा तेल डालकर एक पैन में बैंगन को 2-2 टुकड़े बीच से कर लिए थे, वही डाल दिया है। थोड़ा-सा जीरा डालकर बैंगन डाल दिया है और फिर टमाटर बीच 2-2 टुकड़े करके डाल दिया है। ऊपर से डाल देंगे नमक और बस बंद कर देंगे, इनको पकने देंगे। मिर्च डाल दी है 3 से 4 और बस पकने देंगे। सब्जी छौंक दी है और रौनक कनक यहाँ नहा के आई। पहले खेत में नहाया फिर घर में नहाया है, तो बाल वाल धुले हैं तो वही बैठी हूँ। गर्मी तो सितम ढा रही है, कुदरत का कहर है जो बरस रहा है बहुत ज़्यादा। और अभी तक हम सोच रहे थे ये घमौरियाँ हैं, लेकिन घमौरियाँ नहीं है, कुछ और ही है। यहाँ से पूरे यहाँ से यहाँ तक कुछ आदि जाने वाले थे, लेकिन सिंचाई करनी थी, इसकी वजह से जा नहीं पाए। इसीलिए चूल्हे में इतने समय खाना नहीं बन रहा है, गैस पर ही बन रहा है। गैस पर भी मुश्किल होती है, सब चिलचिलाता है। तो आटा लगा रखा है, उसमें चोखा बनेगा, उसमें तोरई की सब्ज़ी बनेगी। ईसू तोरई की सब्ज़ी नहीं खाएगा, अभी कह रहा था, तो हमने कहा चलो बैंगन लाए थे तोड़ के, वो भी काम में आ गए, चोखा बन जाएगा, तो जिसको खाना होगा खा लेगा। तो एक बार फिर चला देते हैं, ये चोखा बनेगा। क्या करें, चूल्हे में हिम्मत नहीं पड़ती है, परेशान है। नहीं तो चोखा वगैरह ये सब गांव में गैस पर बनाओ तो हद ही है, लेकिन अब जब हम खुद परेशान है शरीर से, तो किया भी क्या जा सकता है। आप डाल दे रोटी हो ना, बैठ जाओ इसे डाल दे बातों में, डाल दे गिट्टी से। हाँ ओ पानी दे बुढ़ाने दे गगरी वयलती दवार दे बरती पानी दे बुढ़ाने दे गगरी वयलती दवार दे बरती। गरम तो नहीं है, देर क्या भरा है, बिजली है चली नहीं दूंगा ना हमारी। ओ पत्ता है तो पत्ता है ओ गगरी चला है। और यहाँ पर ये पानी मांगने वाले आ गए थे। गांव में जब बारिश नहीं होती है ना, गर्मी बहुत ज्यादा, जैसे कि बारिश नहीं होती है, तब लौटने वाले आ जाते हैं। इनको कहते हैं कि पानी मांगने वाले, मतलब ये इनको पानी दो, तो ये लौटते हैं, फिर भगवान से दुआ मांगते हैं, गाते हैं, और फिर इनको सीधा दिया जाता है। पानी बरसे खेत में। वही सीधा लेके आए थे, तो जैसे सीधा दिया जाता है ना चावल के ऊपर, दाल आलू वगैरह सब, तो वही दिया था। तो कह रहे थे पन्नी में दे दो, बाकी सब लोगों ने सिर्फ आटा दिया है और हमने पैसा सारा सीधा दिया था, तो वही फिर पन्नी में दिया। कह रहे थे एक ही में मिल जाएगा आटा और दाल, फिर मुझे घर पर अलग करना पड़ेगा। तो फिर एक पन्नी में दे दिया है, तो वही डाल देंगे। तो ये जैसे कि बारिश नहीं होती तो हर बार ये लोग आते हैं, और फिर जो आटा है इसकी भौरिया बना के लोग खाएंगे गुड़ के साथ में, गुड़ और नमक के साथ में। तो वही अब मतलब हर घर के पास जाएंगे, सब लोग पानी डालते हैं, लेकिन हमने लौटने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि हमारे घर के बाहर गिट्टी पड़ी हुई थी। तो हमने कहा चोट लग जाएगी, ऐसे ही बैठ दो, ऐसे ही बैठ जाओ, तो पानी हम डाल देंगे। नहीं तो वो लौटने जा रहे थे, हमने कहा फालतू में चोट लग जाएगी, कहीं गिट्टी वगैरह पड़ी हुई है। तो उसके बाद सब कुछ बन गया है, और आज कुछ अच्छा सा बनाने जा रहे हैं, सिंपल सी रेसिपी बस। तो पैन में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, और एक ये कटोरा है, उसमें दही जमाया था हमने शाम को, अच्छे से जम गया है, तो वो दही ले लेंगे। और गर्मी के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा मथ लेंगे, और फिर जब तेल गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा तड़का लगेगा इसमें। तो आप लोग भी बनाते होंगे, अगर नहीं बनाते तो एक बार बनाइएगा। तेल गरम हो गया, थोड़ा जीरा, 1 चम्मच राई, 2 लाल मिर्च और करी पत्ता डाल दिया है, और थोड़ी सी चुटकी भर हींग डालेंगे। और उसके बाद 2 कटे हुए प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा बारीक काटा है, और आधा चम्मच हल्दी डाल दी है। हल्दी को थोड़ा पका लेंगे, और उसके बाद फिर ये काश्मीरी लाल मिर्च है जो हमने डाल दिया है, आप लाल मिर्च डाल सकते हैं।
और इसमें सावधानी ये करनी है कि एक हाथ से चलाते जाएँगे, एक हाथ से दही डालेंगे। दही डालते ही हम बराबर इसको चलाते जाएँगे ताकि दही फटे नहीं, और बस गैस हमने बंद कर दिया है। जैसे ही आपस में मिल जाएँगे मसाले दही, गैस हमने बंद कर दिया है और ये डाल दिया है हरी धनिया। तो ये दही तड़का तैयार हो गया है जो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और उसके बाद सेंक लेंगे रोटियाँ, पूरा खाना बन गया है। तो एक सब्ज़ी, चोखा और ये दही तड़का, चावल बना दिए हैं क्योंकि दही तड़के के साथ चावल अच्छे लगते हैं। तो बस रोटियाँ बना लेंगे फटाफट। और थोड़ी रोटियाँ रह गई थी, फिर चिलचिलाहट सी होने लगी थी, फिर कनक से कहा था तो उसने उल्टा-सीधा रोटी सेंकी थी। रौनक कुछ कर रही थी, तो फिर उसने सेंक लिया था रोटी और बस खाना बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, सबसे पहले खेत से आए थे, आटा लगाकर दूध रोटी हमने बनाया था अम्मा को, मतलब एक कटोरे में, लेकिन उन्होंने खाना खाया नहीं था। इस समय खाना वो बहुत कम खा रही हैं, तो वैसे ही दूध रोटी रखा हुआ है, अब भी खाने के लिए नहीं कह रही हैं। उसके बाद ये थाली लगा दी है, ये देखिए दही तड़का, चावल, चोखा और तोरई की सिंपल सी सब्जी, ना टमाटर ना प्याज, बस ऐसे ही। तो ये रौनक के पापा के लिए लग गई है थाली, मतलब सबसे पहले आप लोगों के लिए, उसके बाद उनको देंगे। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, और सब लोग खाएँगे खाना क्योंकि भूख तो लगी है, और दही तड़का देख कर सबको भूख लगाई थी, तो सब लोग खाएँगे खाना। आइए दोस्तों, खाना खा लीजिए। दही तड़का, चोखा है, तोरई की सब्जी है। आप सिर्फ चावल के साथ इसको खा सकते हैं, मज़ा आ जाएगा खाने में। खा लीजिए। और उसके बाद खाना खाने के बाद आप लोगों ने कल कमेंट किया था कि आप बर्फ़ लगाइए इसमें, तो वही लेकर बैठ गए हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, अभी तक हम कह रहे थे घमौरियाँ हैं, लेकिन ये घमौरियाँ नहीं है, कुछ और ही है। घमौरियाँ में इतनी ज़्यादा जलन नहीं होती, इतनी ज़्यादा चिलचिलाहट नहीं होती है, और फिर बहुत ज़्यादा, मतलब वो पाउडर से ठीक हो जाती है, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही हैं। तो वही बर्फ़ से सिकाई समझ लीजिए, कुछ भी वो कर रहे थे हम बैठकर। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जलन हो रही थी ना, तो इसको लगाने से जलन नहीं हो रही थी। तो कनक कह रही थी मम्मी आइस क्यूब ले लो, तो वो थोड़ी देर में पिघल जाते हैं, इसलिए फिर इसी से किया था। और फिर करीब 10 मिनट तक हमने किया था, उसके बाद रख दिया था, और इसने आज बाल धुले हैं। वैसे तो शनिवार है, और ये सब वही जब इंजन में नहाती हैं तो बाल तो भीग ही जाते हैं, खूब नहाया है तीनों ने, पापा थे वहाँ पर, और फिर शैम्पू भी किया है। अच्छा, तेल नहीं डालना था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज शनिवार है। अब मुझे याद आ रहा है कि आज है शनिवार, हमने इसके तेल डाल दिया है। लेकिन नारियल का है, ख़ैर सरसों का तेल ज़्यादा माना जाता है, तो नारियल का तेल डालकर अच्छे से इसकी चम्पिंग कर देंगे और फिर इसके बाल बाँध देंगे। ये खुद से तेल नहीं लगाती है, ऐसे लिए होती है खुला, कहीं कुछ, कहीं कुछ। जब अच्छे से फिर बालों की इसकी मालिश करते हैं, इसीलिए जब लगवाती है तो हम ही से लगवाती है। फिर खूब चुपड़-चुपड़ कर हम तेल लगाते हैं, चाहे किसी के भी लगाएँ, हम तेल खूब अच्छे से लगाते हैं। वही कह रही थी, "मम्मी तुम खूब लगा देती हो तेल, वही लगा दो खूब, जब बाल चिपक जाएँ इधर-उधर, उलझे नहीं तो उलझ जाते हैं।" और आप लोगों से इसीलिए हम अपनी परेशानी बताते हैं, शायद कोई दवा हो बताएँ आप लोग, नहीं तो क्या है, हम बहुत, मतलब इतने समय इतना परेशान है, वो बता नहीं सकते, इतना हम चेहरे से अपने परेशान हैं। अभी तक कह रहे थे गमौरिया, लेकिन गमौरिया-वमौरिया नहीं, कुछ और ही है। डॉक्टर के पास भी आज नहीं जा पाए, कल देखो जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। और ये मुझे कभी भी नहीं हुआ है, पता नहीं कैसी परेशानी है, कैसी बीमारी है, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतनी गर्मी हो गई, हर साल गर्मी होती है, लेकिन इस बार ये क्या हो गया मुझे खुद खुद पता नहीं है। अब देखो डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या बताते हैं। और यहाँ पर फिर इनके बाल बाँध भी देंगे, 2 चोटी बाँधेंगे। जब हम बाल बाँधते हैं तो फिर 2 ही चोटी बाँधते हैं, अ, मतलब मोड़ कर बाँध देते हैं। मोड़ कर बाँधने से बाल खराब नहीं होते। हम कहते हैं दोनों से कि मोड़ कर, घर में जब मोड़ कर बाँधो, पहले क्या है, हम लोग छोटे थे, सब लोग यही कहते थे मोड़ कर बाँधो तो उससे बाल लंबे हो जाते हैं। लेकिन लंबे क तो नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन खराब नहीं होते, जैसे कि फट जाते हैं या सिल्की नहीं रहते हैं बाल। तो घर में जब रहो तो मोड़ कर बाँधने से बाल सिल्की भी रहते हैं। खुला बाँधने से बाल बहुत खराब होते हैं। लेकिन इनको बहुत आलस रहता है आजकल के बच्चों को, बस बाल म ये समस्या है, बालों में वो समस्या है, बस ये बताते रहते हैं। तो ये देखिए, ये बन गई हैं गुड़िया रानी हमारी, दोनों चोटी मोड़ कर बाँध दी है। और अम्मा को अभी दवा दी गई है, जब थोड़ा-सा आराम मिलेगा तभी खाना खाएँगी। अभी
नहीं खाया है, सुबह चाय पी थी, बिस्किट वगैरह खाया था। और ये देखिए कैसे हंस रही है। हम कह रहे थे छोटी थी तब ऐसे ही बांधते थे, तो ठीक है, अच्छा लगता है। कौन सा बहुत बड़ी हो गई हो तो पीछे एक चोटी की जरूरत है। तो पहले तो मुंह बना रहे थे, फिर कह रहे थे ठीक है, अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आप लोग की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।